नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप लोग देख रहे हैं बी स्मार्ट एंड मोटिव फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने जो चूज़ किया है वो है रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, मतलब क्यों पालन किया जाता है और इसके पीछे असली राज और असली हिस्ट्री क्या है, वो मैं आज ये वीडियो में सारा का सारा कवर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और नया नया टॉपिक्स में मैं लाता रहूँगा। तो आइए हम बिना किसी देर किए ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में डिफरेंस मतलब अंतर क्या है। तो मैं पहले इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के अंतर के बारे में बताता हूँ। तो इंडिपेंडेंस डे में होता क्या है, जो अंग्रेज़ हमारा इंडिया को छोड़ के चले गए और हम सभी पूर्ण आज़ाद हो गए। और उधर रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस में होता क्या है कि हमारा एक राइट यानी एक नियम बनता है, लॉ बनता है, जो इंडिया में चलना और लागू हो गया था रिपब्लिक डे में। और ये कानून 1950 के 26 जनवरी में लागू किया गया था और इसी कानून का नाम था संविधान, जो कि बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा बनवाया गया था। और यही था सबसे मेन पॉइंट्स इनके डिफरेंस के बारे में। और ये संविधान अगर नहीं होता तो कोई भी कुछ भी कर सकता था, यानी कोई खून कर सकता था, कोई इलीगल काम कर सकता था और ना जाने कितने काम कर सकते थे। तो यही था कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है। और भारत के सभी शपथ ग्रहण में ये संविधान का शपथ लिया जाता है कि वो उसी के द्वारा चलते जाएंगे और काम करते जाएंगे। और ये था संविधान का इम्पोर्टेंस। तो आइए समय में और पीछे जाके इसका आरंभ कब हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो इसका आरंभ हुआ था 1929 में। तो 1929 के 28 दिसंबर में एक लाहौर सेशन हुआ था और उसी सेशन में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस सेशन में सबसे पहले नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की, यानी हमें पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता चाहिए। और यही सभी देशवासी सुन के मानो एक लहर आ गया और सभी ये बोलने लगे कि हमें पूर्ण तरीके से स्वराज चाहिए। तो यही फैल के 26 जनवरी 1930 में रवि नदी के किनारे हमारा तिरंगा लहराया, यानी हमारा तिरंगा पहली बार आसमान को छू रहा था। और तब से हम इसको सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाने लगे। तो हमें एक्चुअल आज़ादी मिला था इंडिपेंडेंस डे में, यानी 15 अगस्त 1947। तो 1947 के बाद हमें एक कानून की ज़रूरत थी ताकि कोई और देश हम पे अटैक ना कर सके और हमारा एक नियम बने, यानी हम रिपब्लिक हो जाए। और इसी तरह हमारे संविधान का काम शुरू हो गया। और इसी के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद 13 छोटी बड़ी कमेटियों ने एक साथ मिलके एक काम किया, जिसका चेयरमैन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारा पहला प्रेसिडेंट था यानी राष्ट्रपति। और इसी कमेटी में सबसे मुख्य कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन था भीमराव रामजी अम्बेडकर यानी अम्बेडकर। और इनको सैल्यूट देने वाला काम यह है कि उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन बहुत कठोर परिश्रम किया और हमारा संविधान को बनाया, जो कि हमको अपना राइट्स बताता है, अपना लॉज बताता है और हमारा पूर्ण आज़ाद और डेमोक्रेसी मिलता है। तो अम्बेडकर जी के लिए एक लाइक बनता है। तो उन्होंने ये संविधान कंप्लीट किया था 26 नवंबर 1949 को और इसी का लागू होने का डेट रखा गया 26 जनवरी 1950 को। और 1950 से हम इस दिन को गणतंत्र दिवस यानी गणराज्य दिवस के नाम पे पालन करते हैं और पालन करते जाएंगे। और एक बात बोलो तो हमारा इंडिया का संविधान सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का। अगर लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आया है तो वो है नंबर 1 पे इंडिया। तो आइए इसका सेलिब्रेशन कैसे करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो पहले इसको राजपथ जो नई दिल्ली में है उसमें मनाया जाता है। तो वहाँ का जो इंडिया गेट है वहाँ से राष्ट्रपति भवन तक, यानी इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक
उस दूरी को राजपथ बोला जाता है। यानी इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक रास्ता है उस रास्ते को राजपथ बोला जाता है। और यहाँ पे फ्लैग होस्ट करता है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और इसी के दौरान अवार्ड भी होता है। जो अवार्ड के नाम है वो है पद्मश्री, पद्म भूषण और सबसे बड़ा पद्म विभूषण। बल्कि ये नहीं, ग्लैंटी अवार्ड जो वीरता पुरस्कार है उसको भी दिया जाता है और बहुत सारे अवार्ड्स है। तो इसी में परेड भी होता है जो कि हमारे सभी सेनाओं को प्रदर्शन करता है और आधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया जाता है। और रैलीज भी बहुत सारा होता है और साथ ही साथ हमारे सभी राज्य को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो यही था सभी सेलिब्रेशन और यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। तो अगर आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा और काफ़ी मज़ा और पसंद भी आया है तो इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और वीडियोस ऐसे ऐसे नई मिल सके और आपको और इन्फॉर्मेशन मिले। और जितना हो सके शेयर कीजिए और नॉलेज स्प्रेड कीजिए। तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।